Hi guys, welcome to the very first session for the NCERT solutions of your class as well for class 9th. सारे बच्चे बोल रहे थे ना मैम जैसे ही पहला वीडियो आया एनसीईआरटी सोल्यूशन के लिए मैम हमारी क्लास के लिए भी कर दो, हिस्ट्री के लिए कर दो, उसके लिए कर दो, ज्योग्राफी के लिए कर दो. सब जो करो बच्चा सबके लिए हो जाएगा. देखो वी हैव जस्ट गॉट स्टार्टेड, वी हैव जस्ट गॉट स्टार्टेड इज द होल पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू एड्रेस एवरीथिंग. So don't you worry, leave everything on us. And let me quickly introduce myself. I am Ankana, your master teacher at Vedantu for Social Sciences, and till I'm here, you don't have to worry for anything. Okay? So welcome to the very first session of question and answers of the French Revolution, which is a very first chapter of history that we are going to begin with the solution series of the NCERT textbook questions. Okay? जैसा आपको प्रॉमिस किया था हमने कि हम सिर्फ बैक एंड वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे. सो व्हाट दिस फॉर्मेट इज एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमने इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया है ग्रेड 9 के लिए या किसी भी ग्रेड के लिए फॉर दैट मैटर. तो आप खुद भी ये देखो, जो भी आपके सारे दोस्त हैं जो स्ट्रगल करें, जिन्हें पता नहीं है कि सारे सवालों के जवाब कैसे देने हैं, here is your one stop solution. You just have to come here, download the video, watch the video and figure out how to write the perfect answers. This is going to be very very useful for all of us in trying to develop our answer writing skills. ओके सो आज हम क्या करने वाले हैं, तो हम शुरू करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि चैप्टर के बीच में जो भी क्वेश्चंस हमारे आते जाते हैं मैम पहले वो सारे क्वेश्चंस कराएंगी एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर जहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे. ठीक है, सो द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज ऑन द पेज नंबर 5, 6 and 7, द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Explain why the artist has portrayed the nobleman as the spider and the peasant as the fly. So the picture that is given on page number 5, वहाँ पे जो peasant है उसे क्यों एक fly की तरह और nobleman को क्यों एक spider की तरह represent किया गया है. Guys, now how are we going to go ahead with this? और हम क्यों ये कर रहे हैं? तो हम जब भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं कई बार हमें उन क्वेश्चंस का मतलब ही समझ नहीं आता. वी फेल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और वी फेल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी अप्रोच द क्वेश्चन. हमें जवाब पता होता है बट हमें पता नहीं होता शुरू कैसे करना है, फ्रेम कैसे करना है. सो द आइडिया ऑफ दिस सीरीज इज टू हेल्प यू विद दैट. वी डू नॉट promote that you have to absolutely copy the answers that we are giving you over here. Please feel free to write the answers on your own. It's only going to develop you as an answer writer and your skills of answer writing, but this is just to assist you, to help you, to guide you to do that, right? So please use these methods, these tips or the approach, the kind of take that I have or that we are trying to understand together. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सवाल पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे. सो आई हैव अंडरस्टूड. ये सिंपल सा सवाल ये है कि ये पिक्चर में why the man is portrayed, the nobleman has been portrayed as a spider and the poor peasant has been portrayed as a fly. सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है एंड किसी भी चीज़ को समझने के पहले हम उसका जवाब लिखने के पहले विल क्विकली क्लैरिफाई आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इन आवर हेड. सबसे पहले बात हमें ये समझनी है कि हमें पता है कि इस टाइम पे जो सोसाइटी का ट्रेंड है वो क्या है. द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 states, राइट? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट एंड सेकेंड द क्लर्जी एंड द नोबलमैन जो है दे आर द प्रिविलेज्ड स्टेट्स. उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी में. और जो और भी यू कैन से द टैक्सेशन एंड द ऑपरेशन दैट इज बीइंग डन, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द थर्ड स्टेट एंड दोज आर द पीपल, द पेजेंट्स, द बॉन्डेड लेबर्स, दीज आर द पीपल. ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की गई है उस पिक्चर के थ्रू. तो जैसे कि एक स्पाइडर एक फ्लाई पे, एक इंसेक्ट पे प्रे करता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रे करके अपने आप को फीड करता है, स्ट्रेंथन करता है, उसी तरह से नोबल मैन जो गरीब लोग थे उनके ऊपर प्रे कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट करके खुद को फीड कर रहे थे, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. दे वर काइंड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन बाय देम, यू कैन से. Similarly, that is what has been tried to be explained in the picture. That is what has been tried to portray through the picture by the artist.
तो हमें सबसे पहले चीज़ यहाँ क्या समझनी है कि सोसाइटी का ब्रेक डाउन कैसे किया गया था, व्हाट वर द डिफरेंट कैटेगरीज, द स्टेट्स दैट वर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, एंड दैट विल बी आवर आंसर. So the artist has portrayed the nobleman as the spider and the peasant as the fly to depict subtly the social reality of the times. As the spider feeds on the fly, similarly in France during the 18th century, the nobles formed the privileged section of society. Leaving labor and peasants, the peasants not only had to pay the feudal dues but render all kinds of services. तो हमें पता है कि सारे टैक्सेस वो देते थे. इसी इनजस्टिस को उस पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. The next question is on your page number 6, which is fill in the blank boxes in figure 4 with appropriate terms from among the following. Food riots, scarcity of grain, increased number of deaths, rising food prices and weaker body. So जो subsistence crisis आ रही थी, जो सब कुछ भी चल रहा था इस टाइम पे, उसकी हेल्प से हमें याद करना है कि क्या फ्लो था, किस what led to what ahead, which led to further something ahead, और इस हिसाब से हमें ये बॉक्सेस भरने हैं. सो सबसे पहले जो था वो हुआ था बैड हार्वेस्ट. बैड हार्वेस्ट किस चीज़ में लीड करता है? उसके बाद हमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं. फिर हमसे पूछा गया है कि द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. ठीक है, now they are in this crisis which led to 2 further things. What were those 2 further things which further led to these epidemics and then something else? So we basically have to fill this box. So this is pretty easy. We know that the bad harvest actually led to the scarcity of grain. अगर हार्वेस्ट ही अच्छे से नहीं होगी तो खाना नहीं होगा और उसकी कमी पड़ेगी. So scarcity of the grain was the immediate effect of bad harvest, which further led to the rising food prices. क्योंकि अगर खाना कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाती है. So it led to the rising food prices, which further led to the poorest people where they were not even in a position to be able to buy bread for themselves, which led to have 2 outcomes, right? एक तो ये कि weaker bodies हो गई, they were not having enough food, they were going more and more weaker. At the same time फूड राइट्स होने लगे, खाने के लिए लड़ाई होने लगे. Now what did this lead to? Because they had very weaker bodies, their immunity was less. All of this led to disease epidemics, which led to increased number of death among this society, among this segment of the society. At the same time food riots जो हो रहे थे उसकी वजह से भी increased deaths होने लगे, because of course riots are never healthy for the society. Okay guys, which brings me to the last question of this session, which is on page number 7. What message is Young trying to convey here? Whom does he mean when he speaks of slaves? Who is he criticizing? What dangers does he sense in the situation of 1787? अगर आपको याद होगा यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक लेटर है जो एक इंसान यंग नाम का है जिसने लिखा है while he was traveling around the country, and he has spoken about he has basically documented everything that he has observed, and he has given his ideas, his outlook on what are the different things that he sees going around, and he understands will lead to the consequences, to certain consequences. इस लेटर में इन पॉइंट्स में यंग ने हमें साफ साफ बताया है कि ये जो लोग हैं, ये जो क्लर्जी और ये जो नोबल मैन हैं, जो गरीबों पे प्रे कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये अभी बहुत आराम से ये करें, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, दे आर नॉट रियलाइजिंग, इन्हें एहसास नहीं है इस बात का कि जो इसका रिजल्ट होगा वो कितना बुरा होगा. और फिर ये लोग तब कंप्लेन नहीं कर सकते हैं जब यही लोग भड़क जाएंगे इनके ऊपर. दे विल गेट ट्रिगर्ड, they will have their outburst, and they will in fact slit the throat of their sons or will kidnap their daughters. They are not understanding the consequences right now. They are not understanding what they are pushing the society towards. They're not understanding how they're hollowing the society from inside, and how he also has referred to the slaves of Africa. करेक्ट. तो अब हम देखते हैं हम इस आंसर को लिखेंगे कैसे. सो द मैसेज यंग वाज ट्राइंग टू कन्वे इज दैट अ सोशल सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन ग्रोस इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस व्हिच इज बाउंड टू कोलैप्स. The privileged should therefore not complain when they face the consequences of their own actions. By slaves,
Young means the unprivileged and deprived sections, that is slaves from Africa, not just them, even the victims, the serfs, the peasants, which were a part of a victim of, you could say, the feudal system, the bonded laborers. Okay. Young criticizing the social system, especially the system formed by the aristocrats. They have no fear in living off the unpaid labor of the poor. On the top of it, they did not show any kindness, gratitude, or humanity towards these deprived sections. The danger that Young senses was violence from the deprived class due to the violence from the upper class of the society. This would lead to fight back from the deprived section of the society. So guys, if you found this helpful and if you feel this is going to help you in future also, आपको पता है क्या करना है, फटाफट से सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, because we are going to come up with more and more questions and very frequently. Ever, right from now, ever, like it's going to be an everlasting thing. It's going to be there for your help all the time till you get through with amazing scores, till you know how to write the perfect answers and approach the questions. और अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, आपको फटाफट से पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक बटन को हिट करना है. अगर आपके फ्रेंड्स इस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज शेयर द वीडियो विद देम. Please share the news with them that we have started with the NCERT solutions, and I will see you very soon in the next session. Till then, take care, stay home and stay safe. Bye.